हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 141 सम नंबर 5। कल हमने सम नंबर 14 किया था 157 पे। आज पेज नंबर 141 पे सम नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब ये 3:2 है क्या? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो लिखा मैंने 3:2। ध्यान यहीं पे रखना एडजस्टमेंट कि आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है। मैं अभी बोल रहा हूं, हर एक एडजस्टमेंट को ध्यान से समझो। फाइनल अकाउंट यही है, खाली एडमिशन में दो चीजें, क्या? कैपिटल और गुडविल। ये समझ गया तो खत्म हो गया एडमिशन, फिर फाइनल अकाउंट। ओके, स्टार्ट करेंगे सीधी। आगे क्या दिया? बैलेंस शीट बना के दिया है। बोला है 1 अप्रैल 2019 को मोहिनी को हमने एडमिट किया है। पहले पार्टनर का नाम था माधुरी, फिर था मनीषा और फिर है मोहिनी। तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख देता हूं। पहले पार्टनर का नाम था माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। बराबर है? माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। बराबर है? ठीक है, अब जरा ध्यान देते। क्वेश्चन में दिया है कि हमने मोहिनी को एडमिट किया और टर्म्स क्या थे कि शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल। मतलब क्या है? अगर उसको मेरे बिजनेस में आना है, एडमिशन लेना है, तो कितना पैसा लाना पड़ेगा? ₹1,00,000 लाना पड़ेगा। अभी ₹1,00,000 पैसा यानी कि कैश आने वाला है, और कैश आने वाला मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा। किस चीज का पैसा है? एडमिशन बोले तो कैपिटल का पैसा है, तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री आएगी 2। कौन ला रहा है? मोहिनी। मोहिनी कैपिटल अकाउंट। कितना? ₹1,00,000 इधर डेबिट, और मोहिनी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। मोहिनी के इसमें 1,00,000 कंपल्सरी। कल भी किया, आज भी किया, सेम टू सेम एडजस्टमेंट। कुछ नया है क्या? समझ में आए यहां तक? पक्का? सबको क्लियर? बढ़ेंगे आगे सेकेंड। उसके बाद क्या दिया है? एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। मतलब लिखने का नहीं, पाप लगेगा, पुष्पा बनेगी। इधर ध्यान दे। अब क्या है यहाँ पे? 40,000 किस चीज का है? गुडविल का है। गुडविल का पैसा आएगा, फिर से पैसा आएगा, मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का है? गुडविल का है, तो गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 गुडविल अकाउंट। पैसा आ रहा है कितना? 40,000 इधर डेबिट, और गुडविल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। कितना? 40,000। बट सलोनी रूल क्या है? आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में ढूंढो न्यू रेशियो दिया है क्या? देखो जरा, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है। हाँ जी, न्यू रेशियो दिया है। बराबर है कि नहीं? तो पहले मैं लिखता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बराबर है? चलिए, अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। अपने पास दो पार्टनर थे, एक माधुरी और एक मनीषा। बराबर है? माधुरी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5। मनीषा का क्या था? 2/5। बराबर है? ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5। बराबर? समझाइए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो जरा। न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। न्यू रेशियो क्या दिया आपको? तो न्यू रेशियो दिया मेरे को 5:3:2। तो 5 इसके लिए रहेगा, माधुरी के लिए, 3 मोहिनी के लिए, और 2 नए पार्टनर के। नए पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस नहीं होता है। तो -5/5 + 3 8 + 2 10 -3/10। अरे समझा? समझ में आया? बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। बेस सेम है क्या? देखो, नहीं, बेस में इधर क्या है? 10, यहाँ पे क्या है? 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। इधर किया तो ऊपर भी करेंगे, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6/10 -5/10, और यहाँ पे आएगा 4/10 -3/10। अरे समझा? 6 बेस सेम हो गया ना, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/10।
1/10, बेस सेम है तो आंसर क्या है 1:1। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर आपको आ जाएगा 1:1 और ये मेरा क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? तो अब जो गुडविल आया है 40,000 वो 1:1 मतलब इक्वल बटेगा। 20,000 गुडविल आया था, क्रेडिट बटेगा तो डेबिट। किसको किसको बटेगा? टू माधुरी कैपिटल अकाउंट, टू मोहिनी कैपिटल, मनीषा है ना, ठीक है, टू मनीषा कैपिटल। कितना? 20,000, 20,000, 20,000, कितना हो गया? 40। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट बाय गुडविल। समझ में आया? हो गया एडमिशन खत्म। अभी फाइनल अकाउंट एंट्री। समझ में आया क्या? ये कंपलसरी एडजस्टमेंट हर सम में आएगा। पहले कैपिटल फिर गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो खत्म करने का। विड्रॉ विड्रॉ अभी तक कुछ बोला नहीं तो टेंशन लेने का नहीं। समझ में आए यहां तक? पक्का समझा है? अभी फाइनल अकाउंट, अभी दिल पे लेने का नहीं, अभी फाइनल अकाउंट जैसा सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला एडजस्टमेंट क्या दिया। पहला था, फिर न्यू रेशियो था, असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है 1,00,000 रुपए। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट। देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है? बिल्डिंग पुराना कीमत है 72,000 और नया कीमत है 1,00,000। मतलब वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब एप्रिसिएशन। एड एप्रिसिएशन कितना बढ़ रहा है? 28,000। तो यहाँ पे 28,000 बढ़ रहा है, बराबर है? अरे हाँ जी, बट मैंने जैसे ही लिखा सोलोनी बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा की नुकसान? असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा है। फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय क्या है? बिल्डिंग। कितना है भाई बिल्डिंग? कितना फायदा हो रहा है? 28,000। 28,000 का एडजस्टमेंट है ना? अरे समझाइए, आगे बढ़ेंगे। मिला उसके बाद क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? 48,000। देखो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? पुराना कीमत था 60,000, नया कीमत है 48,000। मतलब वैल्यू कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन। कितना कम हो रहा है? 12,000। पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, भाई ये तो क्रेडिट हो गया। अब असेट का वैल्यू कम हो रहा तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे टू प्लान। कितना है भाई? 12,000। बेसिक फाइनल अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ो राजगुरु। उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, आगे दिया है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जरा ध्यान से करेंगे बिकॉज ये एडजस्टमेंट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ही मिलता है। पहले से आप देखो आपके क्वेश्चन में डेटर्स कितना दिया? इनर कॉलम में 42,000, बराबर है, लेस आरडीडी दिया है 2,000, बराबर है। एडजस्टमेंट क्या दिया जरा बोलो? एडजस्टमेंट दिया है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। मतलब बैड डेब्ट्स कितना होना चाहिए? 4,000 रुपए होने चाहिए। उसमें से 2,000 तो पहले से ही सामने वाले ने माइनस करके रखा है। मतलब क्या है? मैंने 42,000 का सामने वाले को उधार दिया है। ऐसे एक जन नहीं, 2-4 लोग होंगे, ऐसे मिला के टोटल मेरा मार्केट में उधार कितना चल रहा है? 42। मतलब 42,000 मिलने वाला है। अब इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, इसमें से मेरे को मालूम है भाई इसका पैसा डूबने वाला है। मैंने माइनस करके रखा था 2,000, लेकिन बाद में जब एडमिशन हुआ तो पता चला और एक कस्टमर है जिसका पैसा भी डूबने वाला है और उसका भी कितना है? 2,000। मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि आपका बैड डेब्ट्स कितना है? 4,000, जिसमें से तुमने 2,000 तो ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो और कितना माइनस करेंगे? 2,000, 4,000 नहीं। समझा? क्योंकि बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है? 4,000, तो लेस आरडीडी कितना? 2,000। तो 2 और 2 4,000 हुआ ना। बट एडजस्टमेंट कितने का है? सिर्फ 2,000 का। अंडरस्टूड? 2,000 मैंने पहले ही माइनस किया है और नया कितना माइनस करने का है? 2,000। अंडरस्टूड? सेंटेंस वही है, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। अप टू 4,000 का मतलब बैड डेब्ट्स 4,000 होगा।
4 में से 2000 तो तुमने ऑलरेडी माइनस किया है। अगर ये 2000 माइनस नहीं किया रहता तो मैं 4000 का सॉल्व करता है। समझ में आया? अगर ये 2000 की जगह पे सिर्फ 6000 होता तो हमको 2000 का फायदा होता, क्योंकि उससे बड़ा 4000 ही बैड डेब्ट से, तुमने 6000 माइनस किया मतलब 2000 और मिलने वाला है, तो मुझे ऐड कर देते, माइनस नहीं करते। आएगा ऐसा एडजस्टमेंट। बट अभी के लिए समझ में आ गया क्या? अभी के लिए कितना बैड डेब्ट होगा? 2000। भाई एसेट का वैल्यू कम है तो नुकसान, नुकसान है तो डेबिट साइड पे 2 RDD कितना है जी? 2000। समझा एडजस्टमेंट? हाँ या नहीं? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। बाद में सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसलिए, उसके बाद वाले एडजस्टमेंट पे आते। क्रेडिटर शुड बी रिवैल्यूड एट 66,000। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। चलो देखो क्रेडिटर्स कितना दिया है। पुराना कीमत है 60,000, नया कीमत है 66, वैल्यू बढ़ रहा है ना? एड परचेस कितना? 6000 बराबर है। पर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। आपके लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो नुकसान है। लायबिलिटी मतलब पे करना है, पहले 60 पे करना था, अब 60 मतलब 6000 ज्यादा पे करना है तो नुकसान है, और नुकसान है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड पे 2 क्रेडिटर्स कितना? 6000। अंडरस्टूड? ऐसा फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है एडजस्टमेंट में। अभी बोल रहा हूं ऐसा अज्यूम करो फाइनल अकाउंट, एडमिशन नहीं, फाइनल अकाउंट। एडमिशन हो गया इधर खत्म, अभी फाइनल अकाउंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना सर, ये कभी देखा नहीं था। अरे यही है, सेम चीज है। क्लियर है? पक्का? अब आ जाता वो एडजस्टमेंट के ऊपर। क्या दिया है कि पार्टनर ने कुछ रिटेन मिटेन किया, बट उसके पहले इधर आता। भाई मोहिनी मेरे बिजनेस में आई, ₹1,00,000 कैपिटल लेके आया। मैंने ठीक है भाई तेरा पैसा बिजनेस में रख, लेकिन जो डोनेशन है वो बिजनेस का था क्या? मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जांपल देके कि भाई उसको डोनेशन मिला है, तो डोनेशन बिजनेस को मिलता है क्या बिजनेसमैन को? बिजनेसमैन को। हुआ क्या? क्लर्क ने फोन किया, सर वो आपने डोनेशन लेने बोला था, मैंने ले लिया है। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला? मेरा हिस्सा करके रखो, बांट के रखो। तो हमने बांट के तो रख दिया। कितना है भाई? तेरे को 20 मिलेगा, तेरे को 20 मिलेगा। अब मैनेजमेंट ने एक दिन कॉल किया क्लर्क को, क्लर्क वो कुछ मेरा पैसा आया था ना गुडविल का, एक काम करो आधा बिजनेस में रखो, आधा बिजनेस में रखो, तो बाकी आधे का क्या करो? हमको दे दो। सीधा बोल नहीं सकता था, उसने क्या बोला? आधा बिजनेस में रखो। आधा बिजनेस में रखो मतलब आधा मेरे को दे दो। अंडरस्टूड? अब हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब क्लर्क क्या करेगा? जो गुडविल का पैसा आया है उसका आधा आधा उनको पे करेगा। किसको पे करेगा? मैनेजमेंट को पे करेगा। मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? गुडविल का पैसा जाएगा। पैसा आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बाय माधुरी, बाय मनीषा। आधा 20 देने का था, आधा 10,000 दिया। 20 देने का था, आधा 10,000 दिया। मतलब टोटल कितना दिया? 20,000। इधर क्रेडिट और उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश। 10,000 10,000। सर आपको कैसे मालूम पड़ा 10,000? देखो सेंटेंस क्या बोला है, सेंटेंस बोला है ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन, रिटेन मतलब रखना, रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। मतलब क्या हुआ सलोनी कि जो भी उनको गुडविल का पैसा आया है उसने बोला ए बिजनेस तेरे पास आधा पैसा रख, तू आधा रख तो आधा मेरे को दे, मतलब पैसा दे। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। किसके पास? पार्टनर के पास, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट। हो गया पूरा खत्म गुडविल। गुडविल आएगा, बटेगा और उसके बाद विड्रॉ होगा, और आज विड्रॉ हो गया। समझ में आ गया? तो ये आपका एडमिशन है, पहले कैपिटल, फिर गुडविल का पैसा आया और ये बढ़ गया, और बढ़ने के बाद क्या होगा? विड्रॉ होगा। बात समझ में आया? पक्का समझा है? खत्म। अब क्या है? पोस्टिंग कर लेते फटाफट से। देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, पोस्टिंग करते। पहला क्या है? बिल्डिंग ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। स्टॉक कोई एडजस्टमेंट था क्या स्टॉक पे? नहीं, जैसा था वैसे लिख दो। कितना है? 48,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद ये डेटर्स हो गया। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कैश और बैंक में चले जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 20,000। उसके बाद क्या है?
फर्नीचर। कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, जैसा है वैसे लिख लो फर्नीचर। कितना है? कितना? 10,000। असेट का पोस्टिंग डन। लायबिलिटीज पे है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 80,000, 1 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल कितना है? 10। पोस्टिंग डन। चलिए आते हैं क्लोजिंग की तरफ, स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग। कौन सा साइड? यही साइड ज्यादा लग रहा है नहीं? 28,000, 28,000, 6, 8, 8 और 2, 10, 10 मतलब ये हो गया तुम्हारा 6, 20,000 ना। 8,000 बैलेंस आएगा। 8,000 कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2 में, बराबर है। 8,000 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1600। अब 1600 को डबल करना है और 1600 को ट्रिपल करना है, बराबर है। तो डबल करेंगे तो इधर आएगा 3,200 और ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 4,800। अरे बराबर। तो ये चले जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, माधुरी एंड मनीषा। यहां से आ जाएंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में इसको दिया 4,800, इसको दिया 3,200। बात समझ में आया क्या? चलिए अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले इसका अकाउंट ही क्लोज कर लेता। 1 लाख, 1 लाख पूरा बैलेंस आएगा। 1 लाख आया नहीं? चलिए पूरा आ गया 1 लाख। अब 1,20,000 मतलब 1,23,200, बराबर। 1,23,200 माइनस करेंगे इसके अंदर 10,000, 1,13,200। इसका टोटल 1,04,800। 80 + 20 1 लाख, 4,000। तो 1,04,800 माइनस 10,000 होगा 94,800। अरे बराबर ना। इसे आप कहते हो टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर से कहां आ जाएगा? कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। माधुरी क्या हो गया बेटा? तो कैपिटल माधुरी का कितना है भाई? माधुरी 94,800, मनीषा 1,13,200 एंड मोहिनी 1 लाख। इसका टोटल 3,08,000। बाकी सब आउटर कॉलम में कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, गुडविल टैली हो जाएगा आपका। कैश अकाउंट में 1,60,000, 1,60,000 माइनस होगा 20, 1,40,000 आएगा। इसे कहते हो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन। इधर से कैश आपके असेट में 1,40,000। समझ में आया क्या? चलिए चाहिए तो इसका टोटल कर लेते हैं। पहले इसको आउटर कॉलम में डाल देता हूं। 4,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, 38,000 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सब आउटर कॉलम में 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 3 0। 0 + 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 का 4 और 2 ऊपर, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3,84,000 यहाँ पे ले लेते। चलिए टोटल 8,000 आ जाएगा। सॉरी 3 0 में 3 0, 8 और 6 14, 14 का 1 कैरियर बराबर है 1 + 6 7 + 1 8 एंड 3। समझ में आया क्या? टॉपिक इज सिंपल। अभी भी बोलता हूं टॉपिक सिंपल है। अगर एडमिशन का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट आ गया तो आपने एडमिशन मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन, गुडविल आएगा बटेगा, और विड्रॉ हुआ तो विड्रॉ। इतना कर लिया तो काम खत्म है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।